जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण जी के सब धाम गमन के बाद अर्जुन श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार द्वारिका से यदुवंश की स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। चलते चलते बलशाली और सामर्थ्यशाली अर्जुन ने अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश पंजाब में पड़ाव डाला। एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में इतनी सारी अनाथ स्त्रियों को ले जाते हुए देखकर वहां के लुटेरों के मन में लोभ जाग गया। आपस में चर्चा करने के बाद उन लुटेरों ने अर्जुन के साथ आए हुए लोगों पर धावा बोल दिया। यह सब देखकर अर्जुन अपने गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ी। लेकिन जब वे अपने अस्त्रों, शस्त्रों और मंत्रों का चिंतन करने लगे तब उनको कुछ भी याद नहीं आया। वे बड़े लज्जित हुए और लुटेरे यदुवंशी स्त्रियों को ले चले। समय बड़ा बलवान है, मनुज नहीं बलवान। काबे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। जी हाँ, जिस गांडीव से अर्जुन ने बड़े बड़े अनेक महारथियों को परास्त किया था, उसी गांडीव से आज वे यदुवंशी की स्त्रियों की रक्षा तक नहीं कर सके थे। कुछ स्त्रियों को वे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे और कुछ उनके भय से अपने आप ही उनके साथ जा रही थी। अर्जुन ने अपहरण से बची हुई स्त्रियों को जहाँ तहाँ बसा दिया था और कुछ स्त्रियां, वृद्ध और बालकों को, बच्चों को लेकर वे इंद्रप्रस्थ आ गए। सबकी समयोचित व्यवस्था करके अर्जुन आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और उनके दर्शन किए। अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया और वेद व्यास जी ने अर्जुन की तेजोहीन अवस्था को देखते हुए पूछा कि पार्थ, क्या बात है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया है या तुम युद्ध में हार गए हो? क्योंकि तुम क्षीणहीन से दिखाई दे रहे हो। हे भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में कभी पराजित हुए हो ऐसा तो मैं नहीं जानता। फिर तुम्हारी भला ऐसी दशा क्यों है? हे पार्थ, यदि मेरे सुनने लायक हो तो मुझे तुरंत बताओ कि तुम्हारी इस मलिनता का आखिर कारण क्या है? मुझे शीघ्र बताओ। तब अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला समेट ली है। हम उनके दर्शन करते थे तब हमारे बाणों में बल था। हमारे असंभव से असंभव कार्य भी श्री कृष्ण जी की कृपा से सफल हो जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी अब हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रह सकता और इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह तो इससे भी ज़्यादा कष्टदायक है। आप भी सुनिए। जब मैं इस घटना का चिंतन करता हूँ तो तब मेरा हृदय बार बार विदीर्ण होने लगता है। हे ब्राह्मण, पंजाब में लुटेरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते ही देखते यदुवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने अपने गांडीव धनुष से उनका सामना करना चाहा, परंतु उन्हें पराजित नहीं कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था, परंतु अब नहीं था। हे महामुनि, मुझे
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का जो ज्ञान था वह सब अब विलुप्त हो गया है। मेरे बाण सब ओर जाकर क्षण भर में ही नष्ट हो गए। मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। यह सब सुनकर वेद व्यास जी बोले कि हे कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे सब देवाधिदेव श्री कृष्ण जी के साथ ही आए थे और उन्हीं के साथ यहाँ से वापिस चले गए। यही कालचक्र का प्रभाव है। वेद व्यास जी बोले कि हे कुंती कुमार, यह तो समय समय की बात है। एक समय वह भी था कि जब तुम हमेशा विजयी होते थे और शत्रु हारते थे, लेकिन यह भी समय का ही प्रभाव है कि आज तुम साधारण इंसानों से हार रहे हो। यदुवंशी जन ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हुए, इसीलिए तुम उनका शोक मत करो। तुम्हारे देखते ही देखते स्त्रियों का अपहरण हुआ, इसमें भी एक रहस्य है और वह रहस्य यह है कि पूर्व जन्म में वे सभी अप्सराएं थीं। एक दिन आत्मज्ञानी अष्टावक्र मुनि जल में खड़े खड़े अपने ब्रह्मानंद में विश्रांति पा रहे थे। मुनि के सिर पर केवल जटाओं का भार था और शेष पूरा शरीर जलाशय में था। ये अप्सराएं वहाँ से गुजरी और मुनि की स्तुति की और मुनि की स्तुति करके प्रसन्न कर लिया उन्हें। मुनि ने कहा कि तुमने जो मेरी स्तुति की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। उर्वशी ने कहा कि हमें आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई, बस अब हमें और क्या चाहिए। आप प्रसन्न हुए, हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन दूसरी अप्सराओं ने कहा कि हम चाहती हैं कि हमें यही वरदान मिले कि वासुदेव ही हमारे पति हों। अष्टावक्र मुनि ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर जब अष्टावक्र जल से बाहर निकले तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर अप्सराएं हंस पड़ी। मुनिवर को इसका आभास हो गया। उन्हें पता चल गया कि वे मुनिवर के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रही हैं। ऐसा देखकर मुनिवर ने कहा कि श्री कृष्ण जी के साथ तुम वरोगी, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, तुम्हें दस्यु ले जाएंगे। और इस प्रकार से मुनि ने उन सभी अप्सराओं को श्राप दे दिया। अप्सराओं ने क्षमा याचना की। तब मुनि प्रसन्न होकर बोले कि अच्छा ठीक है, इसके बाद तुम्हारा देह त्याग हो जाएगा और तुम सभी स्वर्ग में चली जाओगी। इस प्रकार वे सभी मुनि के श्राप से लुटेरे के हाथों में गई और तुम्हारे बल की हानि हुई और तुम्हारे बल की हानि होने से ही वे सभी श्राप मुक्त हुई और अब वे अपना पूर्व स्थान और पूर्व रूप पा चुकी हैं। इसीलिए उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, तुम्हारे लिए सारथी का काम करते थे, तो वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि वे तो साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग करके अपने परम धाम उत्तम धाम बैकुंठ में जा पहुँचे हैं और तुमने भी
नकुल और सहदेव की सहायता से देवताओं के महान कार्य सिद्ध किए हैं कुरुक्षेत्र में। और अब मैं समझता हूँ कि अब तुम लोगों ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है और तुम्हें सब प्रकार से सफलता भी प्राप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ चुका है और यही तुम सब के लिए उचित भी है। हे भरत नंदन, जब उद्भव का समय आता है तब ठीक इसी तरह से मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है। लेकिन जब विपरीत समय आता है, बुरा समय आता है, तब इन सब का नाश भी हो जाता है। इसीलिए हे धनंजय, काल ही इन सब की जड़ है। इस संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है और फिर यही काल सबका संहार भी कर देता है। काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्री हरि विष्णु में विश्रांति पाले, फिर किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें सहन नहीं करनी पड़ती। ज़िंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, फिर कोई भी उतार चढ़ाव किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देता है। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि हे धनंजय, अब तुम भी अपने सभी भाइयों सहित परम गति को प्राप्त हो जाओ और हिमालय पर जाकर तप करो। अपनी इंद्रियों को समेट कर अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने पर ब्रह्मा में लीन कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी और इसी में तुम्हारा कल्याण भी है। जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण जी थे, उस अर्जुन को भी अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने मन में और मन को अपनी बुद्धि में और बुद्धि को अपने वास्तविक स्वरूप में लाना पड़ता है। और अगर यही बात हमें आज अभी समझ में आ जाए, तभी हमारा भी बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए इसके लिए समय को बचाकर अंतर्मुख होना पड़ता है और होना भी चाहिए। अगर हम समय रहते हुए अंतर्मुख नहीं हुए तो याद रखिए, समय बड़ा बलवान है, वही बाण, वही अर्जुन। यही हम सब पर नियम लागू होता है। इसी समय के फेर से कभी कोई ऊंचा और कभी कोई नीचा होता है, कभी कोई धनवान तो कभी कोई रंक हो जाता है, कभी तो कोई कुटुंबियों से पूजा जाता है और कभी कोई उन्हीं के द्वारा धिक्कारा भी जाता है। वही व्यक्ति था जो दुकान पर जाता था, कमाता था, बच्चों के लिए परिश्रम करता था, उनके लिए मकान बनवाता था, तो सबको प्रिय लगता था। लेकिन वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, कमा नहीं सकता है, तो अपने ही संबंधियों के द्वारा, अपनी ही संतानों के द्वारा, पुत्रों के द्वारा, पुत्रियों के द्वारा धिक्कारा जाता है। और समय इतना बलवान होता है कि जो इंसान पूजा जाता था, उसी के मरने की। इसीलिए कहते हैं, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ता है। जिस तरह से नदी की धारा में सब कुछ बह जाता है, ठीक उसी तरह से समय की धारा में भी सब कुछ
प्रवाहित हो जाता है। इसीलिए हमेशा श्री हरि विष्णु के चिंतन में लगे रहना चाहिए, ताकि इस काल के चक्र से काल द्वारा निर्धारित उचित समय पर मुक्ति प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।